लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हम बेटा आज अपना सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने मैट्रिसेस को डिफाइंड किया कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। होप्स हो कि आपने उन टाइप्स को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर उन टाइप्स के रिलेटेड बेटा किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बेटा हम आज प्रॉपर वे में अपनी एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की जानिब बढ़ने से पहले वही आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ऊपर मैसेज करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप किस तरह मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लास अकॉर्डिंग टू SLO बेस्ड है और ये स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो हमारे पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल हैं। आप ज़रूर इनको ज्वाइन करें। इसमें हम बड़े डीपली अंदाज में मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक क्वेश्चंस को वो आपसे SLO बेस्ड पूछेगा, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे वो किस तरह इसका बना के पूछेगा, या इस क्वेश्चन को अगर चेंज करता है तो वो किस तरह चेंज करके आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बेटा आप ज़रूर ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बाज़ वीडियो जो हैं वो रैंक कर जाती हैं, बाज़ वीडियो रैंक नहीं करती, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद सर जो है वो जो है वो डीपली नॉलेज नहीं हमें दे रहे। तो एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है वो बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो है वो उसके न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जो है वो आपसे डिस्कस करूँ। इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियो को पोस्ट करना, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाए तो भी स्टूडेंट्स को बोरियत महसूस होती है। तो ऑनलाइन क्लास में हम डेली बेस पे अपना लेक्चर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बेटा आप ज़रूर मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का। अब जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे, लाइक हमारे पास देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। हमें यहाँ पे बेटा तीन मैट्रिक्स जो हैं उनका प्रोडक्ट दिया गया है, हमने इनको एक्सप्रेस करना है सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तो बेटा उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके पास मल्टीप्लिकेशंस कब पॉसिबल होती है। तो अब यहाँ पे देखें बेटा, आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, आपकी मर्जी है आप पहले इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लें या इन दो का ले लें, बात एक ही है। लेकिन जब भी आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लें, सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है। अगर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, देन उनकी मल्टीप्लिकेशंस क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो बेटा आप गौर करें, सोल्यूशन मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जी। सोल्यूशन सबसे पहले बेटा आप देखें कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। इसमें रोज कितनी है, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट मैट्रिक्स में तीन ही कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास तीन ही रोज हैं। तो इस वजह से इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशंस क्या है, पॉसिबल है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशंस का अंदाज क्या होगा बेटा, वो मैंने आपको बताया भी था कि बेटा आपने इस रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाइंग होगा, सेकंड पे जो होगा वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाइंग होगा, जो थर्ड पे होगा वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाइंग होगा। लाइक देखें, ये आपके पास रो है, जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग होगा सो 1 1 आर 1 इंटू 1 आप लिख लें एक दफा अपने से, प्लस फिर 2 इंटू 2 अपने से प्लस, एंड बेटा 4 इंटू 0। तो ये मैंने
फर्स्ट रो के साथ इस कॉलम को मल्टीप्लाइंग करवा दिया। अब सेकंड के साथ आए, स्पेस थोड़ी सी छोड़ के बेटा लिखेंगे आप, आपके पास आएगा जी 1 इंटू 0 अपने से प्लस 2 इंटू 0 अपने से प्लस 4 इंटू 1, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब अगेन बेटा आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इसी कॉलम को लास्ट के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आपको मिलेगा 1 इंटू 2 अपने से प्लस एंड 2 इंटू 1 अपने से प्लस एंड 4 इंटू 2, तो ये बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। ठीक हो गया। और जो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अभी इसको मैंने इसके साथ प्रोडक्ट उसका नहीं लिया जी। 2 4 एंड 6 बेटा ये आपके पास एज इट इज आ गया। अब इनको आप सॉल्व आउट कर लें तो बेटा ये आपके पास आएगा जी 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 एंड 4 0 आर 0। जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 प्लस 0 प्लस 4 एंड नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा जी 2 प्लस 2 प्लस 8 और नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स एज इट इज 2 4 6 बेटा ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद बेटा देखें तो ये आपके पास आएगा जी 1 प्लस 4 करेंगे तो 5, 0 प्लस 4 करेंगे तो जवाब 4 एंड 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 8 करेंगे तो बेटा हमारे पास 12 आ जाएगा। और इसके साथ मल्टीप्लाइंग जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज 2 4 6 ये आ गया। अब बेटा ये आपके पास जो है ये एक कॉलम है और ये एक रो है। सबसे पहले बेटा आप देखें, अब इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम लेंगे तो इसमें देखें तो फर्स्ट में कितने कॉलम है 1 2 3, सेकंड मैट्रिक्स में देखें 1 2 3, इसमें सेकंड रोज हैं तो इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी 5 इंटू 2 अपने से प्लस 4 इंटू 4 अपने से प्लस 12 इंटू 6 बेटा ये आ गया जी इज इक्वल टू ये आएगा 5 4 जार 5 2 जार 10, 4 4 जार 16 एंड बेटा ये आपके पास आएगा जी 12 6 जार 62, ये आ गया जी आपके पास। ठीक हो गया। तो इनको बेटा अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास जो सिंगल मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 78 प्लस 10 करेंगे तो 88, तो ये मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स में बेटा आपके पास जो मैट्रिक्स है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो देखिए आपके पास तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट था, उसको मैंने सिंगल मैट्रिक्स में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की तरफ जाने से पहले बेटा यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। 12 6 72 होता है, रियल सॉरी, यहाँ पे 72 और यहाँ पे फिर 98 आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। अब बेटा आपके पास इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हमने लेना है, जो जवाब आएगा हमने उसको इसमें से माइनस करना है। तो देखें इसके कितने कॉलम्स हैं 1 2 3, इसकी रोज कितनी है 1 2 3, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सोल्यूशन में बेटा यहाँ से ही ले रहा हूँ। हम सबसे पहले इसका प्रोडक्ट लेते हैं। सो प्रोडक्ट लेने का आपको पता ही है कि इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे। सो 1 इंटू 2 अपने से प्लस -2 इंटू 0 अपने से प्लस 3 इंटू -7, ये फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइंग किया तो ये आ गया। अब सेकंड के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो हमारे पास आएगा जी 1 इंटू -1 अपने से प्लस -2 इंटू 2 अपने से प्लस तो बेटा 3 इंटू 5, ये आ गया जी। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के बेटा आप लिखेंगे आगे। अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा जी 1 इंटू 5 अपने से प्लस एंड -2 इंटू 4 अपने से प्लस 3 इंटू 0, और बेटा ये आपका मैट्रिक्स क्लोज माइनस और ये एज इट इज -2 -5 एंड 7, ये बेटा आ जाएगा आपके पास। इसको जस्ट आप थोड़ा सा एवेलुएट कर लें तो बेटा ये आपके पास आएगा, जिसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास, देखिएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 एंड प्लस माइनस 21, ये आएगा जी आपके पास -1 -4 एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 15। इसके बाद बेटा ये आएगा जी 5 1 ज़ा 5 एंड -8
और प्लस 0, और बेटा आप इसमें से माइनस करेंगे अपने मैट्रिक्स को 2 -5 एंड 7, ये आ गई आपके पास। तो ये बेटा आपके पास नेक्स्ट आएगा, इसमें से आप माइनस करेंगे तो -19 और -5 एंड प्लस का 10 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, और इसमें से बेटा मैं माइनस करूँगा 2 -5 एंड 7, ये आ गई आपके पास। तो बेटा मैंने जब आपको सब्ट्रैक्शंस दो मैट्रिसेस की सिखाई तो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जब भी दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें बेटा इसका ऑर्डर कितना है जी, रोज 1 है, कॉलम्स कितने हैं 3, सो 1 क्रॉस 3, ये आपके पास 1 क्रॉस 3, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो ये अब सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, आप सबसे पहले इनके ऑर्डर को चेक करेंगे। सो -19 -2, फर्स्ट को फर्स्ट में से बेटा, सेकंड को माइनस माइनस प्लस होगा, सो 10 + 5 -3 एंड -7। तो फाइनली बेटा आपके पास इस मैट्रिक्स का जो सिंगल मैट्रिक्स में आपका एक्सप्रेस होगा वो आएगा जी -21 15 एंड बेटा -10। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। तो बेटा पार्ट नंबर 3 में देखें तो इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हो रहा है, जो जवाब आएगा यहाँ से उसमें हम इसको ऐड करेंगे, तो फिर हमारे पास ये सिंगल मैट्रिक्स में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो सोल्यूशन मैं यहाँ से इसका ले रहा हूँ जी सोल्यूशन। तो बेटा आपके पास देखें सबसे पहले क्या है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके कॉलम 1 2 और 3, इसकी रोज 1 2 3, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, पॉसिबल है। तो सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका। तो आप बेटा इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो ये आएगा आपके पास 7 × 3 अपने से प्लस 1 × 4 अपने से प्लस 2 × 5, ये आ गया जी। अब बेटा आप नेक्स्ट रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे, सो 9 × 3 अपने से प्लस 2 × 4 अपने से प्लस 1 × 5 प्लस यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाइंग करवा दें इनसाइड, सो 2 × 4 एंड 2 × 2, तो ये एक स्केलर नंबर है, ये इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। तो बेटा इसके बाद ये आएगा 7 3 = 21 प्लस 4 प्लस 10, ठीक हो गया। 9 3 = 27 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8 एंड 4, ये बेटा आ जाएगा आपके पास। इनको ऐड कर लें तो ये जब ऐड होंगे तो मेरे पास आएगा जी 25 एंड 10 35, और ये आएगा आपके पास बेटा 40, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 40 प्लस 8 एंड 4। अब जस्ट इनको आप बेटा ऐड कर लें तो ये आपके पास आएगा जी 35 प्लस 8 एंड 40 प्लस 4। तो फाइनली मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा जी 43 एंड 44। तो ये मेरे पास इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा अगर आपके पास ये जो मैट्रिसेस हैं उनको आप सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं इसके लास्ट जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। अब इस पार्ट नंबर 4 में देखें बेटा तो सबसे पहले हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, जो इसका जवाब आएगा हम इसके साथ उसका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट जो हम पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे इजी हो जाएगा, बजाय कि आप इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवा के ऐड करें, तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि इस पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, इसका जो जवाब आएगा सिंगल उसके साथ हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो बेटा देखें सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ, इसका इज इक्वल टू 1 + 3, ऑर्डर देखें सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। सो 1 + 3 3 ± -2 -1 ± -1 -4 + 1, इसके साथ बेटा मल्टीप्लाइंग होगा ये मैट्रिक्स 1 3 5 2 4 6, ये आ गए।
तो इनको आप ऐड कर लें। सो 1 + 3 4, 3 - 2 करेंगे जवाब 1, -1 - 2 एंड बेटा -3, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग विद 1 3 5 2 4 6, ये आ गया जी आपके पास। इसके बाद बेटा देखें अब इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो देखते हैं प्रोडक्ट पहले पॉसिबल है। फर्स्ट के हम नंबर ऑफ कॉलम चेक करते हैं 1 और 2, तो इसका मतलब है कि इसके दो कॉलम्स हैं, 1 और 2, इसमें 2 रोज हैं, तो इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जी 4 × 1 अपने से प्लस 1 × 2, फिर बेटा थोड़ी सी जगह छोड़ के 4 × 3 नेक्स्ट कॉलम के साथ, इस रो को अब सेकंड कॉलम के साथ प्लस 1 × 4, फिर बेटा स्पेस थोड़ी सी छोड़ के लास्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 अपने से प्लस 1 × 6, ये आ गया जी। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 1 अपने से प्लस -3 × 2 आ जाएगा। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ तो -2 × 3 एंड प्लस -3 × 4, ये आ गया जी। अब लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो -2 × 5 अपने से प्लस -3 × 6 आ गया, तो ब्रैकेट बेटा आपकी क्लोज हो गई। तो ये आ गई 4 1 जार 4 एंड प्लस 2, 4 3 जार 12 प्लस 4 एंड 5 4 जार 20 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। -2 -6 प्लस माइनस -6 एंड -12 5 एंड ये आएगा बेटा आपके पास -10 एंड -20 -18, 3 6 जार 18। तो फाइनली मेरे पास इसका आंसर आएगा जी 6 और 16 26 -8 -18 एंड बेटा -28, तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू एंड c। यहाँ पे बेटा हमें 3 जो है वो मैट्रिसेस डिफाइन करके दे दिए गए हैं। हमसे डिमांड करता है कि आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन बेटा हमने वैल्यूज निकालनी है जी 2a प्लस 3b माइनस 4c की। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी हमने वैल्यूज निकालनी है इन मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो बेटा आप देखें यहाँ पे 2 एज इट इज और आप a की वैल्यू लगा दें। a की वैल्यू है जी मेरे पास 2 -5 एंड 1। सबसे पहले आप उसे बताएंगे गिवन दैट, क्योंकि ये आपको चीज़ें गिवन है। उसके बाद बेटा यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सो 3 0 एंड -4, इसके साथ बेटा आपके पास आएगा जी 3 एज इट इज और आप b की वैल्यू लगा दें जी। b की वैल्यू है आपके पास 1 -2 -3 0 -1 एंड 5 एंड बेटा नेक्स्ट आपके पास -4 और c की वैल्यू लगा दें आप 0 0 1 -1 -2 एंड -1। ये बेटा आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू। अब 2 को हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 जार 4, 2 5 जार -10 एंड 2 1 जार 2 आ जाएगा। 2 3 जार 6, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। आप ये स्टेप कर सकते हैं एक स्टेप करके कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखने के बाद आप यहाँ पे कर लें। तो ये आएगा आपके पास -8 आ जाएगा। प्लस अब 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करवा दें। 3 1 जार 3, 3 2 जार -6 एंड 3 3 जार -9, 3 0 0, 3 1 -3, 3 5 जार 15 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 0 4 -8 0 -4 एंड बेटा -4, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपकी मर्जी है कि एट ए टाइम आप इसको हल कर लें या आप दो को मतलब पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। तो मैं बेटा इसको एट ए टाइम ही कर रहा हूँ। 4 फर्स्ट को फर्स्ट में प्लस 3 एंड -0। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट में हमेशा ऑर्डर चेक कर लें, इनके ऑर्डर सेम है। इसका
कितनी रोज हैं? 2। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, इसका भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। तो ऑर्डर सेम है, आप इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड और एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा जी -10 प्लस -6 -4, ये आ गया जी। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा जी अब आप इस पे आ जाएं तो ये आएगा आपके पास 2 -9 माइनस माइनस +8 आ जाएगा। अब बेटा आप इस पोजीशन पे आ जाएं 6 + 0 -0, देन 0 ± -3 -4, लास्ट में बेटा -8 +15 -4, ये आ गया जी आपके पास। तो बेटा ये आ जाएगी मेरे पास 4 + 3 7, और इनको आप ऐड कर लेंगे तो ये आएगा जी -20, और इसके साथ बेटा ये आएगा आपके पास 1, ठीक हो गया। ये आ गया जी 6, ये आ गया जी 1, और ये आपके पास आएगा जी, आप अगर इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास आएगा जी प्लस का 11। तो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बेटा हमें एक ए मैट्रिक्स डिफाइन करके दिया गया जिसकी वैल्यू है इन रो फॉर्म के अंदर एक्स वाई जी, और बी मैट्रिक्स हमें डिफाइन करके दिया गया जी ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, और सी हमें एक मैट्रिक्स जो है वो कॉलम वाइज जो है वो डिफाइन करके दिया गया एक्स वाई जी। तो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसके बेटा सॉल्यूशंस पे आए आप। सॉल्यूशन है हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो बेटा सबसे पहले देखें, इफ के साथ जो चीज़ होती है वो गिवन होती है। आप बताएंगे जी गिवन दैट ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसकी अभी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि अगर मैं इसका सोल्यूशन यहाँ से देखूँ तो आप इसको कह सकते हैं जी गिवन दैट, ये हमें गिवन है, ठीक हो गया। फिर इसको हम रेज कर देंगे, तो हमने ये प्रूव करना है। बाद में बेटा आपके पास है जी ए बी इंटू सी। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे बेटा। तो ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है मेरे पास एक्स वाई जी, जबकि बी की वैल्यू है मेरे पास ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये बेटा मेरे पास वैल्यू है। इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी एक्स इस सारे के साथ, यानी कि ये कॉलम ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग होगी तो क्या आएगा जी ए एक्स प्लस एच वाई एंड प्लस जी जी, ये आ गई मेरे पास। इसके बाद बेटा नेक्स्ट कॉलम के साथ ये मेरे पास आएगा जी एक्स या एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी। नेक्स्ट लास्ट कॉलम के साथ जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी, ये मेरे पास बेटा ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप आ जाएं, क्योंकि मैंने अब सी के साथ भी इसका प्रोडक्ट लेना है। सो ए बी इंटू सी, ए बी की वैल्यू है मेरे पास ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी एच एक्स बी वाई प्लस एफ जी जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। इसके साथ बेटा प्रोडक्ट होगा अब सी का। तो सी की वैल्यू जी मेरे पास क्या है जी इन एक्स वाई जी कॉलम फॉर्म में ये गिवन है। तो बेटा ये आपके पास एक रो है, ठीक है, और ये कॉलम है। पहले अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें, क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? 1 2 3, 3 कॉलम, 1 2 3, 3 रो, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है जी पॉसिबल है। तो बेटा हम इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो x इंटू आप देख लें ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, ठीक है जी। इसके बाद बेटा अपने से प्लस, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा आपके पास y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी, अपने से प्लस z इंटू जी एक्स
प्लस एफ वाई प्लस सी जी। सो बेटा ये आ जाएगा जी। तो इनका प्रोडक्ट लें तो ये आपको मिलेगा ए एक्स स्क्र प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जी आ जाएगा। इसके साथ इसका प्रोडक्ट लें तो ये आएगा जी एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र और प्लस एफ वाई जी आ जाएगा। इसके साथ इसका प्रोडक्ट लें तो जी एक्स जी प्लस एफ वाई जी प्लस बेटा ये आएगा आपके पास सी जी स्क्र, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो इसमें देख लें अगर आपके पास कोई बेटा ऐड हो रहे हैं तो उसको देख लें। आपके पास ये एक है जी एच एक्स वाई और ये है एक एच एक्स वाई। इसी तरह बेटा जी जी एक्स जी और जी एक्स जी ये है आपके पास। और बेटा एफ वाई जी और एफ वाई जी इनको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड का बेटा आंसर आ जाएगा मेरे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा मेरे पास ए एक्स स्क्र एज इट इज प्लस, बेशक आप तरतीब से लिख लें इसको, प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जी स्क्र, सी जी स्क्र। अब रिमेनिंग आपके पास है जी ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा आपके पास टू एच एक्स वाई प्लस टू जी, अब देखिए टू जी एक्स जी, तो एक्स जी आ जाएगा एंड प्लस टू एफ, एफ में आपके पास है जी वाई जी। तो ये बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब आप आ जाए इसकी राइट हैंड साइड पे बेटा। तो राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है जी ए टाइम बी इंटू सी। तो सबसे पहले हम बी सी को देखेंगे जी। बी की बच्चे वैल्यू है आपके पास ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी और इसके साथ बेटा प्रोडक्ट होगा एक्स वाई जी का। तो ये आपके पास इनका प्रोडक्ट है। सबसे पहले देखें क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक दो तीन, तीन कॉलम, एक दो तीन और इसकी तीन रोज, तो इसका मतलब है इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, पॉसिबल है। तो बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करें तो क्या हमारे पास आंसर आता है जी, देखते हैं जी क्या आएगा मेरे पास। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी ए एक्स प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगा ये आएगा जी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी, ये आ जाएगा जी। अब बेटा आप सेकंड के साथ, सेकंड रो को इस कॉलम के साथ, तो ये आएगा आपके पास एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी आ जाएगा। और लास्ट के साथ ये आएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा जी बी एंड सी का। अब हम लास्ट पे जाके ए से मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। सो ए इंटू बी सी आएगा। सो बेटा ए की वैल्यू है जी मेरे पास एक्स वाई जी, ये आ गया जी। और बी सी के साथ इसका जब प्रोडक्ट लिया जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी एंड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी एंड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। तो ये बेटा आपके पास इनकी बेटा हम सबसे पहले देखते हैं जी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसमें देखें कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, 1 2 3, इसमें रोज कितनी है 1 2 3, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है जी, पॉसिबल है। तो बेटा इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी x इंटू, ये हमारे पास एक ही नंबर है तो ये लिखा जाएगा जी ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जी। अपने से प्लस बेटा सेकंड के साथ मल्टीप्लाइंग होगा y इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जी आएगा। और लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाइंग होगा z इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। जस्ट इनका प्रोडक्ट लें बेटा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी ए एक्स स्क्र प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जी प्लस इसके बाद क्या आएगा मेरे पास एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस एफ वाई जी। नेक्स्ट क्या आएगा जी एक्स
जी प्लस एफ वाई जी प्लस सी जी स्केयर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। बेटा रीअरेंज कर लें तो ये आएगा जी ए एक्स स्केयर प्लस आपके पास आएगा जी बी वाई स्केयर प्लस सी जी स्केयर। तो यहाँ पे देखें एच एक्स स्केयर प्लस एच एक्स स्केयर सॉरी एच एक्स वाई, तो ये ऐड होने के बाद 2h(xy) जी तो प्लस 2g(x_z) आ जाएगा। लास्ट पे आ जाए बेटा एफ वाई जी, तो ये आएगा जी 2f(y_z). तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप उसे बताएंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की जाने। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। बेटा इसका पार्ट नंबर जो 2 है उसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें तीन मैट्रिसेस जो हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं और इसमें हमें कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है उसको सेटिस्फाइड करें। तो सबसे पहले बेटा हम सॉल्यूशन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम a इंटू बी प्लस सी देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू बी की बच्चों वैल्यू है मेरे पास 2 1 -3 एंड 0 4 2 प्लस सी की बेटा वैल्यू है मेरे पास 3 -1 एंड 5 2 1 0। तो इनको आप ऐड कर लें। तो 2 + 3 1 + माइनस एंड -3 + 5 0 + 2 4 + 1 एंड 2 + 0 आ जाएगा। तो बेटा इसके साथ ये मेरे पास आएगा जी 2 + 3 करेंगे 5, ये बेटा 0, यहाँ से आपको मिलेगा +2 2 5 एंड 2। तो ये मेरे पास जो है वो b + c की वैल्यू आ जाएगी। सो a इंटू बी प्लस सी मैंने लेफ्ट हैंड साइड से निकालना है। सो a की वैल्यू है जी मेरे पास 1 3 -1 एंड 4। इसके साथ जो प्रोडक्ट होगा वो b + c होगा, जो कि मेरे पास उसका आंसर है जी 5 0 2 2 5 एंड 2। ये आ गया। इनका आप प्रोडक्ट लें। सबसे पहले देखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके दो कॉलम हैं, इसकी दो रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है जी पॉसिबल है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे सो 1 इंटू 5 अपने से प्लस 3 इंटू 2 बेटा आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड के साथ सो ये आएगा जी मेरे पास 1 इंटू 0 अपने से प्लस 3 इंटू 5 आ गया। नेक्स्ट बेटा ये आएगा मेरे पास 1 इंटू 2 अपने से प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा। इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा, फिर सेकंड के साथ तो ये मिलेगा, फिर थर्ड के साथ तो बेटा ये आ जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें सो -1 इंटू 5 अपने से प्लस 4 इंटू बेटा 2, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के -1 इंटू 0 अपने से प्लस 4 इंटू 5। नेक्स्ट बेटा ये आएगा जी -1 इंटू 2 अपने से प्लस 4 इंटू 2। ये आ गया जी मेरे। अब इसके बाद बेटा देखें तो मेरे पास आएगा जी इज इक्वल टू 5 1 5 एंड प्लस 3 2 6। तो ये आगे जी 6, 0 जिससे मल्टीप्लाइंग होता है 0 प्लस 5 3 15। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी 2 1 2 प्लस 3 2 6 आ जाएगा। 5 1 -5 अपने से प्लस 4 2 8। नेक्स्ट बेटा ये आएगा जी 0 एंड प्लस 20 एंड -2 एंड बेटा प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू ये मेरे पास आ जाएगा जी 11 11 15 8 एंड यहाँ पे 3 20 एंड 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब आप देखें राइट हैंड साइड में बेटा, सो राइट हैंड साइड है जी मेरे पास ए बी प्लस ए सी। ठीक हो गया।
तो सबसे पहले हम बेटा ए बी निकालते हैं जो, और फिर ए सी निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट ले ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनली आंसर आएगा। नाउ ए बी हम निकालते हैं जी पहले। ए बी, ए की वैल्यू है जी मेरे पास 1 3 -1 एंड 4 आएगा, और बी की वैल्यू है जी बेटा मेरे पास 2 1 -3 0 4 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप इनका प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट के 2 कॉलम है, सेकंड की 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो बेटा ये आएगा जी मेरे पास 1 इंटू 2 अपने से प्लस 3 इंटू 0, फिर स्पेस छोड़ के बेटा ये मेरे पास आएगा जी 1 इंटू 1 अपने से प्लस 3 इंटू 4 एंड प्लस थोड़ी सी स्पेस छोड़ें बेटा, ये आएगा जी 1 इंटू -3 अपने से प्लस 3 इंटू 2 मिलेगा आपको। नेक्स्ट बेटा ये आएगा आपके पास, सेकंड को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे जी, -1 इंटू 2 अपने से प्लस 4 इंटू 0 एंड -1 इंटू 1 अपने से प्लस 4 इंटू 4 बेटा। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -1 इंटू -3 अपने से प्लस 4 इंटू 2 आ जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा ये आएगा मेरे पास 2 1s are 2 प्लस 0 1 प्लस 4 3s are 12 एंड बेटा ये आएगा जी -3 प्लस 6 एंड -2 प्लस 4। इसके बाद बेटा ये आएगा आपके पास -1 प्लस 16 एंड माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 8। तो ए बी का जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी 2 13 एंड 3। नेक्स्ट 2 15 एंड बेटा 11, ये आ जाएगी। तो ये ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए सी निकालते हैं जी पहले। ए सी, ए आपके पास है जी 1 3 -1 एंड 4, और सी की वैल्यू है बेटा मेरे पास 3 -1 5 एंड 2 1 0 बेटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो बेटा आप क्या करें, इनका प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये मेरे पास आएगा जी 1 इंटू 3 अपने से प्लस 3 इंटू 2, सेकेंड के साथ 1 इंटू -1 अपने से प्लस 3 इंटू 1, स्पेस छोड़ के बेटा 1 इंटू 5 अपने से प्लस 3 इंटू 0 आ जाएगा। अब सेकंड को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइंग करें, सो -1 इंटू 3 अपने से प्लस 4 इंटू 2। इसके साथ बेटा ये आएगा जी -1 इंटू -1 अपने से प्लस 4 इंटू 1, ये आएगा जी -1 इंटू 5 अपने से प्लस 4 इंटू 0 आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 3 1s are 3 प्लस 6 -1 प्लस 3 5 प्लस 0 एंड -3 प्लस 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 एंड -5 प्लस 0। तो बेटा इनका जो आंसर है वो मेरे पास आएगा जी, ये आ जाएगा मेरे पास 9 2 5 एंड 5 5 -5, ये आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक हो गया। तो बेटा अब हम, ये है हमारे पास ए बी की वैल्यू और ये है मेरे पास ए सी की वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा जी मेरे पास ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, बेटा ए बी की वैल्यू आई है जी मेरे पास 2 13 एंड 3 2 15 11 प्लस जो दूसरी वैल्यू आई है मेरे पास 9 2 5 5 5 -5। तो इनको बेटा आप ऐड कर लें तो ये आपके पास आएगा जी 2 प्लस 9 13 प्लस 2 3 प्लस 5 2 प्लस 2 प्लस करेंगे 5, तो
2+5, यहाँ पे बेटा देखते हैं कहीं पे हमारे पास मिस्टेक तो नहीं हुई। 4 2s are 8, देखते हैं जी। 1 into 3, 1 into 3 -3 आएगा, एंड अपने से +4 into 2, तो -5 प्लस, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है मुझे, तो देखें बेटा आपके पास जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो ये -2 आएगा। यस, देखें इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 0, और यहाँ पे बेटा -2, और अगर ये -2 है तो फिर ये भी -2, ये भी -2। अब ठीक है, इसके बाद बेटा ये आएगा आपके पास 15 + 5 11 - 5 आएगा। तो ये लाइट सी मिस्टेक थी बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 11 15 एंड 8। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 3 20 एंड 6 बेटा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आप उसे बताएंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब बेटा जो पार्ट नंबर बी है मैं चाहूंगा कि आप उसको खुद ट्राई करें। पार्ट बी जो है वो ये है, मैं उसकी स्टेटमेंट अगर लिख के दूं, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब देखें आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसमें आपने जब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी कैलकुलेट करेंगे, उसका यहाँ पे कोई आंसर आएगा, उसका प्रोडक्ट लेंगे बेटा आप a के साथ, तो इस तरह आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब प्रोडक्ट तो ए बी का भी यही आपको मिलेगा, और ए सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो ये मिलेगा आपको। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो इस तरह बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे हमने ऐड किया है, आप सेकंड पार्ट में इधर माइनस करेंगे तो जस्ट माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बेटा इक्वल ही आएगा। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 3 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया। अगर इन क्वेश्चंस के बाद बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।